ये युवा है जो कुछ सवाल उठा रहे हैं योगी मोदी सरकार की नीतियों पर, किसानों से जुड़े मुद्दों पर, एमएसपी पर। लेकिन तभी जो गांव के बुजुर्ग हैं एक तरफ है, ये युवा एक तरफ है, एक दूसरे अभी आ गए। इन्होंने तो मोबाइल और जितनी चीज के लिए सबके लिए मोदी जी को ही क्रेडिट दे दिया। मोदी योगी को बड़ाई करने वाला तीन ही व्यक्ति मिलेंगे, या तो वो मूर्ख होगा, या वो भ्रष्ट होगा, या उसमें जातिवाद का जहर होगा। ये तो दोनों अवतार पुरुष है, अवतार पुरुष है ये। और सन 2030 में मोदी जी बताएंगे मैं कौन हूँ। मोदी को बुराई करने वाला तो पापी। मोदी जी का भाषण सुन सुन के बोलोगे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं देश में। अच्छा, कुछ नहीं हुआ 70 साल में। हमने ये भ्रष्टाचार फैलाया। बातचीत तो 5-6 लोगों में शुरू हुई, लेकिन देखते देखते यहाँ 25-30 लोग जमा हो गए, जिसमें कुछ युवा भी हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम कट्टर मोदी योगी समर्थक हैं। इस तरह के समर्थक कि जो उनसे असहमत जताता है या तो मूर्ख है, या भ्रष्ट है, या ना जाने क्या है। हम हिंदू हैं, हिंदू तो हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा ही वही दिख रही है, दूसरी जगह जाकर। बाकी हम संतुष्ट नहीं है, अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं। वही बात आ गई, हम इस सरकार से सहमत हैं, लेकिन इसकी कार्यशैली किसानों के प्रति गलत है, उसे सुधारना चाहिए। किसानों के प्रति इतिहास से बढ़िया कोई सरकार ही नहीं आज तक। वो तो जबरदस्त समर्थक थे, सब राम राज्य आ गया, 3-4 लोग बता के गए। तो आपको क्या दिक्कत है? जी वो तो सबरी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इन लोगों ने दिक्कत है। उनके पिताजी ने 70,000 मिल रहे हैं पेंशन के। नंबरदार ये जो कह रहे हैं इन्हें 50 बीघा धरती है इन पे, मेरे पे 6 बीघा, 6 लाख ही कर्जा हो गया। रामदेव का गेहूं सबसे महंगा बिकता है, वो क्या उगाते हैं? वो पैकेट बना के उसी गेहूं को कितना महंगा बेचते हैं। किसान इस टाइम सबसे ज्यादा हराम की किसान खा रहा है। ले लीजिए, ये किसान का अपमान करते हैं। आप किसानी करते हैं, तब आप कह रहे हैं हराम का खा रहा है किसान के लिए। मेरे बराबर कोई काम करता हो, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मेरे साथ चले। तो फिर आप ऐसे कैसे किसान ऐसा हराम की खा रहा है किसान। बाहर करो जो किसान अपने धान को घर नहीं कर पा रहा, चौथाई पे दे रहा है। जो किसान अगर हराम की खा रहा है तो गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करें धर्मवीर शर्मा के देश से बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके बाद अंत में क्या कह रहे हैं, वोट तो योगी मोदी के नाम पर ही होगा, बाकी सब नाराजगी अपनी जगह। लेकिन ये इतनी आप थोड़ा जो आप तो पहले घोषित कर चुके हो, ये गुस्सा व्यक्त करते, जब इतनी नाराजगी, इतनी कमी खामी बता रहे हैं, तो फिर अंत में ये क्यों कह रहे हैं कि वोट तो योगी मोदी को ही हो। और ये सारी चीज जैसे होता है ना, जो शोले में जय बीरू टाइप से जो होता है कि मौसी बहुत अच्छा है शाम को पी लेता है, मौसी बहुत अच्छा है ये गड़बड़ करता है, तो आप उसी स्टाइल में आपने दुनिया भर की शिकायत की, लेकिन बहुत अच्छा है वोट तो योगी मोदी जी को। वो शर्मा हूँ, हिंदुत्ववादी हूँ, जैसे कई लोगों ने यहाँ का, तो घूम फिर के वही हो गया कि पंचों की बात सिर माथे खूंटा यहीं गड़ेगा। खूंटा यहीं गड़ेगा। बस सरकार से हमारी इतनी है, पहुँचेंगे आप नेशनल लेवल के पत्रकार हैं, आप पहुँचाएंगे इस बात को भी कि किसानों के मुद्दे को जरा देखें। इतनी जब उनको पता है कि ये शर्मा जी सारे कितने भी नाराज होंगे, अंत में कहेंगे खूंटा तो यहीं गड़ेगा, ईवीएम की मशीन कमल पे ही दबेगा, तो वो निश्चिंत होके बैठे हैं कि ये सब कुछ नहीं करेंगे। यही बोलते हैं कि अंधभक्त हैं भैया, ये कुछ नहीं करेंगे, कितना भी हो जाए, डीजल 200 रुपये हो जाए, गैस 1200 हो जाए, ये चौक चौराहे पे थोड़ा बहुत चाय पानी में बोलेंगे, उस समय ईवीएम में कमल दबाएंगे। उमेश शर्मा, आपके लिए क्या मुद्दा है? बॉस मेरे लिए मुद्दा ये है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अगर देखा जाए तो बस 2000 रुपये सम्मान निधि दी है, उसके बाद हर चीज़ महंगी हो गई है। डीएपी, यूरिया 50 किलो का था वो कम कर दिया। 50 बीघे खेत है। दादा उसका जवाब मत दो, इनको अपनी बात करने दो, इनको अपनी बात करने दो ना। झूठ बोल रहे यार, अपनी बात कर दो, इनको अपनी बात करने दो। देखो मेरे पापा, बोलो मेरे पापा 50 बीघे खेत कर रहे हैं, मुझे पता। हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। यूरिया महंगा नहीं हुआ, 5 किलो कम हो गया। ये देखो आप, पहले रेट क्या था? हाँ जी, 600 रुपए मैंने बिल जमा करा, 1575 रुपए जमा करता हूँ महीने का बिल। अब सुनो मेरी बात, सुनो तो सही। 360 रुपए का कंट्रोल रेट था यूरिया का, 5 किलो कम हुआ, 270 का है। 260। दादा आप वहाँ बैठो, आप भी बोलिए जब आपको मौका मिले। लाइट तो भी आ रही है 18 घंटे पहले लाइट 6 घंटे आती थी। पहले लाइट आती थी 8 घंटे, 8 दिन में आती थी, 8 दिन रात में आती थी। लेकिन अब 1575 रुपए बिल है तो बिजली आ रही है 18 घंटे।
सही है, इस बात से सहमत। बिजली बिल बढ़ा है मतलब। बिल बढ़ा है तो उन्होंने बिजली दी है। हाँ एक मिनट रुको। वो धरातल पे चल रही है। किसान के धान का रेट, गेहूं का रेट आज तक यूं की हुई है। हर चीज में महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल कहां से कहां हो गया, सरकार लूट रही है। 25-30 रुपए मिलता है ना ऊपर से, और ये 50 रुपए उसमें ऐड कर रही है दोनों सरकार मिलकर के। हमें 100 रुपए में मिल रहा है वो पेट्रोल। किसान एक जहां पहले 4 बार खेत जोतता था, 2 बार ही खेत जोत पा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ। और इन्होंने बस सम्मान निधि दी है, बाकी एमएसपी पे बोलने को तैयार नहीं है। योगी जी और मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ किसान धरना दे रहे हैं, मर रहे हैं वहाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। समस्या यही है कि किसान के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे। पहले इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि किसान केसीसी माफ करेंगे। एक बार कांग्रेस ने केसीसी माफ किया, उसके बाद में इन्होंने बस 1-1 लाख रुपए माफ किए। हम नहीं उसके सहमत बिल्कुल भी। केसीसी माफ बिल्कुल मत करो आप बिल्कुल भी माफ मत करो केसीसी। आप किसानों को 75 करोड़ माफ हुआ था, 96 करोड़ रुपए यूपी का 36,000 करोड़ यूपी का माफ हुआ है। बिल्कुल किसान के ऊपर किसान वो यूनियन पे जो बैठे कितने किसान है वहाँ में संख्या गिनवा दी वो बताना। मैं संख्या गिनवा दे कौन किसान बैठो हो। एक मिनट पहले एक युवा बोल रहा है, आप लोग इसको दबा रहे हो आप। दबान आ रहे किसान को मुद्दा कहाँ मुद्दा आप बताओ। किसान का मुद्दा कहाँ मुद्दा, कितने किसान है वहाँ जो यूनियन ठाड़े हो। नहीं पूरे पश्चिमी यूपी में नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं है पश्चिमी। बस यही अच्छा बोलने तो दीजिए। बस यही एक कारण है कि किसानों में एकता नहीं है। हाँ। ये अपनी मांग देखो, ऐसा है 1500-1600 रुपए मंडी में गेहूं बिका है, बेच के चुपा जाए किसान। अगर इकट्ठा होकर जाए तो वही 1925 रुपए मैंने बेचा कांटे पे। 1975 है शायद गेहूं का। सॉरी, वो कट के जो है कम रुपए मिलता है, 20 रुपए और कट जाते हैं उसमें। बस वही एकता नहीं है। हम कह रहे हैं कि 1975 ही मिले ना, वो 1600 रुपए क्यों बिक रहा है बाजार में अब जो है। तो भाई 1600 में वो 4 साल पहले तो बिके ना हो, वह हिसाब से चुना लगाओ। कितनों के गेहूं लौट के आए वहाँ कितनी 4 साल पहले किसान के लिए इससे बढ़िया आज अकेले 14 से लेकर ये चीज तो लेके आ गए। 65 साल में जो कांग्रेस के टाइम पे आपको रेटन की मालूम ही एनएसपी की है, मक्का बिकी आपकी। हाँ बिक तो 800 रुपए में। अब सुन लो मक्का। अच्छा एक सेकंड बड़ा भरा ना जा। मक्का 800 रुपए 1200 रुपए बिक रही है मक्का। और अभी 1800 चल रही है। वही मक्का भी कोल्ड में चली जाएगी बनियों की, और फिर वही एमएसपी में बिकेगी। अभी बाजार में दादा, बिक रही है। वही अक्टूबर में बिकेगी, वही महंगी। पिछली बार एनएसपी सिखाई बीजेपी ने और पट्टी बढ़ा रहे हैं कांग्रेस को, हैं? अरे बीजेपी ने लाकर तुम्हें। अरे भाई एक मिनट एमएसपी 1960 के दशक से है, 68 से शायद, इसलिए मत बताइए कि एमएसपी अभी बताई। हाँ की भी जानकारी तो मोदी ने करवाई, या मैंने सेल्फी लेके और आराम से बस फोटो खींचे और क्या बात कर रहे हो ये आप, क्या बात कर। एक मिनट पहले आज से पहले बैंकिंग की कितने लोग खड़े। एक मिनट पहले क्या शुभ नाम है। मोबाइल का प्रयोग किया हो तो बताओ। आया युगा भी आया है ना, इस बात को देखो ना। मोदी ने लाया, मोदी कैसे ले आएगा, हम लाए। एक मिनट क्या नाम है। मेरा नाम बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह जी, आपके हाथ में मोबाइल किस कंपनी का है। ओप्पो। पहले तो आप चाइनीज मोबाइल यूज कर रहे हो, एंटी नेशनल आदमी हो आप, चाइनीज मोबाइल यूज कर रहे हो। पहले सुन लो हो गया। आपने बोला ना, आप सुन लो। आपने कहा कि मोबाइल सब सेल्फी मोदी जी की वजह से ले रहे हैं। सैमसंग, ओप्पो, एक मिनट, सैमसंग, ओप्पो, आईफोन, पहले नोकिया था, इतने दर्जनों जो मोबाइल कंपनियां हैं, ये सब क्या मोदी जी की वजह से है। हाँ आज से कंपनी है भारत में मोबाइल की, जब पहले 1 थी या 2, और पहले मोबाइल 400 रुपए का यूरिया मैंने खरीदा है, और अब 5 किलो यूरिया घटा और 267 का है। उस रेट से भी 300 का पड़ता है यूरिया पे दाम। और डाई जो है 1480 की बिकती थी, 1250 से ऊपर नहीं कूदिया। इनका जवाब यही देंगे। सुन लीजिए, गांव में मैं यहाँ इस कौन सा गांव है नाम बताए। खड़वाया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, कांग्रेस तो खा गई। एक मिनट रुको। ये खंडवाया गांव है, शिकारपुर, एक मिनट, शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र है, बुलंदशहर जिला है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, ब्राह्मण बहुल गांव है। यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं इसमें ज्यादातर शर्मा जी हैं। और मैं रुका, यहाँ बात करने लगा, उसी समय थोड़ी ये गर्मा गर्मी वाली बहस है। ये युवा है,
ये युवा है जो कुछ सवाल उठा रहे हैं योगी मोदी सरकार की नीतियों पर, किसानों से जुड़े मुद्दों पर, एमएसपी पर। लेकिन तभी जो गांव के बुजुर्ग हैं एक तरफ है, ये युवा एक तरफ है, एक दूसरे अभी आ गए। इन्होंने तो मोबाइल और जितनी चीज के लिए सबके लिए मोदी जी को ही क्रेडिट दे दिया। तो मतलब नहीं है। मैंने सुनो मैंने क्या कहा है, आज से पहले मेरी बात सुन लो, ये सारे लोग खड़े हुए हैं। मैंने जो कहा है, अब से पहले मोबाइल के लिए किस किस चीज के लिए उपयोग होता था? बस एक कॉल करने के लिए। 7 साल में डेवलपमेंट होगा ना। उसके बाद में आज जितने भी बैंकिंग और सारे नेटवर्किंग के काम हैं, सारे के सारे मोबाइल पे हुए नहीं हुए? नहीं, 14 से गांधी परिवार खा गया पूरा देश को, गांधी परिवार पूरा खा गया। ये जियो लेके आए मोदी जी, इनके जो सहयोगी हैं वो जियो लेके आए। इन्होंने एक लोभ दिया कि हम फ्री देंगे। फिर लोग जब सोचा कि 400 रुपये में रिचार्ज हो रहा है, यहाँ फ्री में हो रहा है, तो फिर लोग जो है 7,000 का फ़ोन खरीदने लगे। पहले छोटे फ़ोन से काम चलता था। आप जो कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, मोदी जी ने नहीं सिखाया। ये युग परिवर्तन होता है और होता रहेगा। इनकी जो पॉलिसी है सरकार की, वो क्या है, बनिया पॉलिसी है। टाटा की चाय पहले 70 रुपये की आती थी, फिर 90 की हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें एक बिस्कुट का पैकेट ऐड किया। जो अब जो चाय टाटा चाय चली 250 ग्राम की, वो 110 की कर दी। वो बिस्कुट का पैकेट हटा दिया, अब वही चाय 110 और 120 की बिक रही है बाजार में। वही पॉलिसी इसकी सिलेंडर के ऊपर है। 400 कुछ रुपए का सिलेंडर मिलता था, उसके बाद में 200। दादा पहले मुझे कहने दो। लकड़ियों से, अड़हर की लकड़ियों से अब भी सस्ता पड़ रहा है। जो गांव में जलाते थे 150 रुपए गड्डी है। मुझे कहने दो। मोदी योगी को बुराई करने वाला 3 ही व्यक्ति मिलेंगे, या तो वो मूर्ख होगा, या वो भ्रष्ट होगा, या उसमें जातिवाद का जहर होगा। ये तो दोनों अवतार पुरुष है, अवतार पुरुष है ये। और सन 2030 में मोदी जी बताएंगे मैं कौन हूँ। मोदी को बुराई करने वाला तो पापी है। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हम उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को तो देगा किसान को। दादा क्या स्थिति चल रही है, किसान का मुद्दा ही ना उठ रहा। किसान का मुद्दा नहीं है। आपकी तो दादा कट गई। इस युवा पीढ़ी की तरफ सोचो। अच्छा ये बताओ एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। आप जैसे आप बोल दिए कि मोदी का बुराई करने वाला या मूर्ख है या भ्रष्ट है, ये है। चलिए 3-4 आदमी नहीं मिलेंगे। देश में 60% लोग मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। देश में 60%, 37%, हाँ 64% मान लीजिए, मैं 60 एक एवरेज बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो सब मूर्ख नहीं हो सकते। यूपी में भी 50 से 55% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, वो सब मूर्ख नहीं होंगे। पहली बात सुन लीजिए, चलिए सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे सर वोट जो हुआ 17-19 उसी की बात कर रहा हूँ। अरे भाई 100% वोट मिलेगा मोदी जी को, 100% वोट मिला तो जो बाकी बच जाएगा वो। अरे सुन तो लो। आपने जो कहा, एक मिनट, आप जैसे करो, जो आप यही रुको, मोदी की जो आलोचना करेंगे वो पापी हैं, मूर्ख हैं, जो भी सब चीज आपने सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे लोग मिलते हैं, चूंकि मूर्ख आपने एक सवाल कहा, ऐसे लोग भी मिलते हैं कि 200 रुपये डीजल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गैस 1200, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बेरोजगारी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, भक्त कहेंगे या अंधभक्त कहेंगे, क्या कहेंगे? पेट्रोल की क्या महंगाई, आप मुझे ये बता दें। हमारे यहाँ पे 50 किसान ऐसे हैं जो 100 मीटर की दूरी पे खेत में मुहारा काटने के लिए मोटरसाइकिल बजाते हैं। एक भी किसान पैदल नहीं जाता है, तो किस बात की महंगाई है? मोटरसाइकिल अगर बंद हो रही है और ज्यादा चल रही है, 18 साल से कम उम्र और 7 साल में 3 गुना वाहन बढ़ गया, दुगना तिगुना वाहन बढ़ गया, पेट्रोल वही है। चलो आप इनका, आपके गांव के हैं, चाचा लगते हैं? हाँ जी, ताऊ जी लगते होंगे। देखो पेट्रोल अगर कितना भी बढ़ जाएगा, कभी भी बाइक चलनी बंद नहीं होगी और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ऐसे 60,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं जिनके माता पिता, उनसे पूछी जा रही, गरीबों से एक मिनट, अरे सुनो, 1 करोड़ 7 लाख रुपए गांव का कर्ज माफ हुआ है, 64 लाख गांव को मुआवजा मिला है, पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, इसका भी फायदा। ये तार का बंडल जो है ये 60 लाख का एक ही, और ये मीटर भी लगे हैं, और कम से कम 22 लाख के शौचालय बने हैं। 70 साल में 1 रुपया कम हुआ, 200 रुपये देते, वो भी ले लेते ब्याज लगा के। भाई आप मोदी जी का भाषण सुन के बोलोगे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं देश में? अच्छा, कुछ नहीं हुआ 70 साल में? नहीं, ये भ्रष्टाचार फैलाया, ये भी मैं बता रहा हूँ। जो हमारी पंडितों की कौम है उसने भ्रष्टाचार फैलाया देश में। सब बड़े बड़े ओहदों पर ब्राह्मण ही थे, इन्होंने
चाल चली, ये बहुत चालाक कौम है हमारी। सही बात है, चालाक कौम है। आप बताइए शर्मा जी, इनका जवाब है। ये कह रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में बहुत पहले छोटा था, तब से चल रही है कांग्रेस। 65 साल से देखो धीरे धीरे विकास हुआ है। धीरे अब सुन लो, पहले बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर वो पैसे कमाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे ऐसे उसकी जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसकी इनकम बढ़ती जाती है। हम या अगर राहुल गांधी यहाँ पर किसी मजदूर या किसान के बेटा होते तो उन्हें कोई घास पे मेड़ पे घास भी न खोद नहीं देता। इतना मूर्ख आदमी है, इतना मूर्ख आदमी है वो। चलो राहुल गांधी के लिए नहीं बोल रहे, अगर घर का बड़ा बेटा गलत करता है तो उसके माँ बाप और छोटे भाई बहन उससे कहते हैं कि तुम गलत क्यों कर रहे हो। हमारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सारे समाज को लेकर साथ चलने की, अगर वही गलत कर रहा हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो मोटे तौर पर ये गर्मा गर्म बहस का ये मुद्दा देखा। एक मिनट, आप पीछे बैठे थे ना, रोजगार का सवाल है। एक मिनट रुक जाओ, रोजगार का सवाल आप लोग बोल रहे थे, तो गांव में युवाओं को रोजगार सब पर्याप्त मिल रहा है? रोजगार जो पढ़े लिखे युवा है सबको नौकरी रोजगार मिल रहा है? ये सब सरकारी नौकरी मिली हुई है, जितने हाँ हुल्लड़ कर रहे हैं ये लोग। सबको सरकारी नौकरी मिल, सरकारी नौकर हैं ये सब लोग। अच्छा है? पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मुझे कोई तुम अपने गांव में या किसी और गांव में अगर बैठा हुआ घर दिखा दो तो साहब मेरे सीने पे गोली मार देना। आप बोल रहे थे पीछे, ये कह रहे पढ़ा लिखा व्यक्ति इस गांव में एक भी घर में बैठा। अरे ऐसे तो नकल से इंटरव्यू सब निकल नहीं आ रहा हूँ। अरे ऐसा है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षा का जो है यहाँ पर इतना तो नहीं है, कम से कम 70% तो है यहाँ पर, लेकिन 70% में से मुश्किल 5% ऐसे हैं जो सरकारी जॉब पर लगे हुए हैं। 70% से गाँव में से। और जो यहाँ पर ये नए नए मुद्दे हो रहे हैं, ये तो सब अपने मन की बात बता रहे हैं, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जो यहाँ पर बुजुर्ग जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं उनके आगे तो हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे कि हमने पढ़ाई की है, और जो यहाँ पर कोई भी वैकेंसी निकलती है उससे बड़ी धांधलेबाजी किसी भी यूपी से अलग कहीं नहीं होती। सबसे बड़ी जो धांधलेबाजी होती है वो यूपी में ही होती है। कौन सी सरकार ने करी? बीजेपी ने करी वो। मैं बता रहा हूँ सभी ने। जो 10 साल जो शिक्षा को स्तर खराब करो है, जाते कि पढ़ के पीढ़ी वहां आ गई है, ये कौन की काम है? ये शिक्षा को स्तर गिरानो सबसे मूल बात है। शिक्षा में तुम जो मान 4 बालक पढ़े हुए हो, तुम्हारे संग 20 बालक ऐसे गिनाए दूंगा जो ए पे ना जाने, जो शिक्षा को चलिए फिलहाल इस बहस को फिलहाल इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। और ये बातचीत तो 5-6 लोगों में शुरू हुई, लेकिन देखते देखते यहाँ 25-30 लोग जमा हो गए, जिसमें कुछ युवा भी हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम कट्टर मोदी योगी समर्थक हैं। इस तरह के समर्थक कि जो उनसे असहमत जताता है या तो मूर्ख है या भ्रष्ट है या ना जाने क्या है। इन्हें ये पता है कि देश में 63-64% वो आबादी है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करती है। यूपी में 55% वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट कर चुकी है, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से जो भी बोलता है खिलाफ वो सब मूर्ख है। चलिए, आपका पैमाना है। फिलहाल गांव का नाम आखिर में खंडवाया, गांव खंडवाया, और पीछे ये पंचायत भवन जो 22 साल पहले बना। शब्द कहे मैंने, मूर्ख एक तो मूर्ख। योगी जी को बोलो सफाई करने के लिए, आप प्रधान को बोलो, आप अपने विधायक को बोलो। यहाँ बीजेपी के विधायक 2-2 बार जीते। तुम हमारी बातें लेकर ऊपर छोड़ो, इसकी सफाई हमारा प्रधान आपका करा देगा। प्रधान करा देगा। इसमें भी आप एकदम अंधी लगी है। 22 साल से ये खटारा है। तब ऐसी मतलब क्या आपकी इतनी भक्ति क्यों चढ़ी है कि जानवर के बैठने जैसी जगह नहीं है, और उस पे भी आपको कोई शिकायत नहीं है? शर्मा जी, इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं है? आपका प्रधान ऐसा बनकर हो जाएगा सर। देख लो, शर्मा जी को इससे भी कोई शिकायत नहीं है कि ये जो ऐसा पंचायत भवन है कथित तौर पर बोर्ड लगा है, लेकिन अब सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। ब्राह्मणों के गांव में ये स्थिति, ब्राह्मणों के गांव में जो बहुत अच्छे भाषण वक्ता हैं, जिन्होंने तमाम 65% और 70% मूर्ख बना दिए, जो मोदी योगी के खिलाफ है वो मूर्ख है, और जो सही बात कह रहे हैं वो भी मूर्ख है। अरे सच्चाई है। बहुत सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट है, बहुत सोचना पड़ा। बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं है। हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू तो हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा ही वही दिख रही है, दूसरी जगह जाकर। बाकी हम संतुष्ट नहीं है, अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। ये तो भयंकर वाले संतुष्ट है। ये जो उस लेवल पे है कि इनके फादर 60-70 हजार रुपए पेंशन ले रहे हैं, 50 बीघा जमीन जोत रहे हैं, तो ये तो खुद में ही संतुष्ट हैं।
और जो हम कुछ ना ले रहे, जो मट्टी काट रहे हैं, हम कैसे संतुष्ट रह जाएं? हमें तो आपका राज खुल गया, कैसे आपका राज खुल गया। कैसा खुल गया? आप मलाई काट रहे हो, हैं? ये कह रहे आप मलाई काट रहे हो इसलिए आप वही बात आ गई। हम इस सरकार से सहमत हैं, लेकिन इसकी कार्यशैली किसानों के प्रति गलत है, उसे सुधारना चाहिए। किसानों के प्रति ये इतिहास से बढ़िया कोई सरकार ही नहीं आई आज तक। अरे दादा आप क्या बात कर रहे हैं? जो नहीं जानता वो भी नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड, गन्ने बिल है ना? एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड, ये बताओ ज्यादा ऊंची मत, एक मिनट सुनो, ज्यादा ऊंची पतंग उड़ा रहे हो। गन्ने की कीमत 4.5 साल के योगी राज में कितनी बढ़ी है बताओ? चलो आप कह रहे हो इससे अच्छी कोई सरकार नहीं आई, अखिलेश और मायावती में 40-40 रुपए बढ़े थे शायद। आप बताओ कितने रुपए? 5 सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दो। मैंने ऐसा माहौल देखा। पहले मेरा जवाब दो। 8-10 साल तक किसानों के पेमेंट नहीं हुए। अभी भी 14,000 बाकी है ब्याज समेत। अभी तो इतना ही बाकी है, 8-10 साल के पेमेंट। पहले मेरा सवाल बताओ कि गन्ने की कीमत योगी राज में क्यों नहीं बढ़ी 4 साल में? बताओ पहले। 34 रुपए ना बढ़े, 10 रुपए बढ़े थे शुरू में, 18 रुपए, और उसके बाद एमएसपी पर आज भी देश में 32 रुपए बढ़े। शर्मा जी आज भी एमएसपी पर देश में 6-7%। 32 रुपए बढ़े। शर्मा जी संसद में बोलना, भाषण देना, रैली में बोलना अलग बात है, फुल पेज विज्ञापन देना। आज भी एमएसपी पर यूपी में गेहूं 20 से 25% किसानों की बिकता है 1975 पे, बाकी सब 1400-1600 में बेचते हैं लोग। 50, 100, 150, 200 इतने तक के रेट बढ़े हैं गेहूं के, जबकि 12 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए बढ़ते थे। अभी इस गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोचना है। सन 86 में मेरी शादी हुई थी, उस समय भी इसी रेट आलू बेचा था मेरे फादर ने, और मैं आलू का काश्तकार हूँ और आलू से परेशान हूँ। आखिर आलू छोड़ के मैं क्या गन्ना पे चला जाऊँ? और गन्ना पे चले जाएंगे तो मट्टी धाराशायी हो जाएगी, क्या गेहूं पे चला जाऊं? तो अभी नीतियां बनानी है गवर्नमेंट को बहुत कुछ सुधार को जवाब एक तरफा नहीं होगा, है? एक करके इनको जवाब दीजिए जो कह रहे हैं। सब्जी का रेट गवर्नमेंट तय नहीं करती है, किसी सब्जी का रेट गवर्नमेंट तय नहीं करती। ये करे गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। कौन ये सब? अरे जब हम जिस गवर्नमेंट को चुन के भेज रहे हैं वो हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? अभी बढ़ा दिया जाए तो फिर और सब चीज खत्म हो जाएंगे, आलू होगा। बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, एक नियत भाव होना चाहिए कि हमारी इतनी लागत आ रही किसान की, हर साल लागत बढ़ती है। जैसे डीजल बढ़ा, पेस्टिसाइड जितने बढ़ रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, वही कट्टा 250 रुपए का बिकता है, एक सीजन में वही कट्टा 1000 का बिकता है। जिसने एक बार बोलिया 250 बिक गया, उसका तो नाश चला गया। एक सीमित होना चाहिए कि हाँ इतना होना चाहिए। लोगों की भी गए जिनका 50-50 बीघा धरती है। मक्का उन लोगों की मक्का नहीं बिकी, गरीब की मक्का नहीं बिकी, गरीब की मक्का बिकी 400 रुपए, 800 रुपए, 1100 रुपए। एक करके आप आ जाओ, क्या बोल रहे हो? एक करके, अरे पहले आप बोलो जो बोल रहे हो, एक करके। हाँ एक मिनट, आपका क्या शुभ नाम है? छोटे किसान के लिए कुछ भी नहीं हो रहा होगा, जितना भी हो रहा है बड़े किसानों के लिए हो रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा गीतेश कुमार शर्मा। आप भी शर्मा जी, ये भी शर्मा जी, ज्यादातर शर्मा यहाँ जो पहले मिले सब। एक मिनट रुको, एक करके। वो तो जबरदस्त समर्थक थे, सब राम राज आ गया, 3-4 लोग बता के गए, तो आपको क्या दिक्कत है? अजी वो तो सबरी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इन लोगों ने दिक्कत है, उनके पिताजी ने 70,000 मिल रहे हैं पेंशन के। नंबरदार ये जो कह रहे हैं इन्हें 50 बीघा धरती है इन पे, मेरे पे 6 बीघा है, 6 लाख ही कर्जा हो गया 2 साल में। क्या करें? तो कर्जा हो गया 2 साल में। ये इधर आइए, ये एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बीच में मत बोलिए। आप ये बताओ, मोदी जी तो कह रहे हैं छोटे किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसानों की किस्मत बदलना है, छोटे किसानों की, तो आपको क्या दिक्कत? मोदी जी आए के क्यों ना देखें? गाड़ी खड़ी है मेरी, 2 साल पहले निकाली, उसका टैक्स भी अब भी खड़ी का भर रहा हूँ मैं, किस्त भी भर रहा हूँ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? किसी फाइनेंस से कोई चीज ऐसी फ्री मिल रही है जो आप भी अंदर आओ। नहीं तो आप ये बताओ कि आप चूंकि छोटे किसान, आप खुद बता रहे हो एमएसपी पर फसल बिकती है आपकी, सब सरकार कर रही है एमएसपी पर? कोई चीज नहीं बिके। 8 कट्ठा मक्के के हो गए थे, उन्हें मंडी में सिर पे ले डोला था मैं। कितने में बिका? एमएसपी से कितने कम में मक्का बिका? 1450 की बिकी थी। और आप क्या कह रहे हो? ये कह रहे किसानों के हित की नहीं है ये। आपका क्या शुभ नाम है? भाई ये माल बिक पा रहा है। आपका क्या शुभ नाम? अशोक कुमार शर्मा मेरा। अरे ले, आप भी शर्मा, ये भी शर्मा, वो भी शर्मा, ये भी शर्मा। एक करके। ब्राह्मण तो कोई द्वेष तो ना, ब्राह्मण द्वेष नहीं, मैं समझने के लिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। लोग 50% पंडित हैं, 25% में जाट है और बाकी अदर जाट। किसान का गेहूं सस्ता बिकता है, बाबा रामदेव का गेहूं सबसे महंगा बिकता है। वो क्या उगाते हैं? वो पैकेट बना के उसी गेहूं को कितना महंगा बेचते हैं?
तो ये योगी जी मोदी जी से सवाल पूछो ना, आप आंख मूंद के कहोगे कि योगी जी मोदी जी के नाम पे जय है। योगी जी और मोदी जी ने उनको बढ़ाया है, रामदेव बाबा को। हाँ, उनका गेहूं क्यों बिक रहा है इतना महंगा, किसान का क्यों नहीं बिक रहा? मोदी जी तो ये सवाल पूछो, मोदी जी तो बोल रहे हैं कि सब छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, छोटे किसानों को कुछ नहीं हो रहा। हमारा यही सवाल है, हम आपके साथ हैं, पर आपको अभी और सुधार की जरूरतें हैं। गांव लेवल पे, गरीब लेवल पे नहीं है वो लोग, वो चीज नहीं है असल में। बाबा रामदेव को जेड ग्रेड की सुरक्षा दी गई है। ये अपने बड़ो किसान बता रहे, छोटा किसान 6-7 बीघा के किसान है। 5 रुपए की लड़ाई 3 दिन में ना हुई, 5 रुपए की लड़ाई 3 दिन में ना हुई। अरे देखो, उससे देश का विकास या आर्थिक स्थिति खराब होगी। ये तो यहाँ कहा गए, ये तो जबरदस्त किसान कट्टर वाले हैं। किसान इस टाइम सबसे ज्यादा हराम की किसान खा रहा है। ले लीजिए, ये किसान का अपमान करते हैं। आप किसानी करते हैं, मैं किसान हूँ, तब आप कह रहे हराम का खा रहा है किसान के लिए। मेरे बराबर कोई काम करता हो, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मेरे साथ चला। तो फिर आप ऐसे कैसे कहेंगे किसान भाई साहब हराम की खा रहा है किसान। बाहर करो। जो किसान अपने धान को घर नहीं कर पा रहा, चौथाई पे दे रहा है। जो किसान अगर हराम की खा रहा है तो गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करें धर्मवीर शर्मा के देश से बाहर निकालें और सहकारी खेती कर दें। हम तो आज ना यहाँ से पलायन कर जाएंगे, जैसे तालिबानी भाग रहे हैं ऐसे हम कहीं को भागेंगे और हमारी भी गुजर बसर रह जाएगी ऐसे ही। दिन भर खेत में काम करने वाले मुझे लगता है आपको पेंशन का ज्यादा पैसा मिल रहा है, आराम से आप पंचायत भवन के सामने बैठ के भाषण दे रहे हैं आप। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर मुझसे ज्यादा कोई काम करता हो या कर ले। नहीं तो आप खेत में जो काम बेचारा आलू गेहूं गन्ना उपजा रहा, आप करें हराम की खा रहा है। क्या करता है किसान? क्या करेगा किसान? सिर के बल उलट जाएगा। या तो धान चौथाई पे दे रखा है, ठीक है ना, अगर धान लग रहा है वो लगा रहा है। किसान विरोधी लग रहे हो आप तो। मैं विरोधी हूँ। आप जब करो किसान हराम की खा रहा है, ये भी हमारे अंदर कुछ ना करे, ये भी हमारे अंदर क्षमता है कि हम अपने गरीब भाई को अपने साथ जोड़ के उसको रोजी रोटी दे रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि चौथाई पे दे दिया, बटाई पे दे दी। मजदूर कहाँ जाएगा ये बताओ, मजदूर कहाँ जाएगा? मजदूर काम नहीं करेगा, मजदूर वहाँ जाएगा दूसरे शहर में, देश पलायन कर जाएगा। अगर किसान मजदूर को काम नहीं देगा तो मजदूर छोड़ के गांव भाग जाएंगे। आप कह रहे हो 6 बीघे खेत वाला किसान चौथाई पे क्यों दे रहा है? अगर वो चौथाई पे ना दे के अपने आप 6 बीघे खेत करे, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। 6 महीने में फसल आती है। चलिए फिलहाल इस बातचीत और बहस को पीछे आइए। फिलहाल इस बातचीत ने कोई भी खाद में ना ही कोई खाद में ना बीज में कोई रियायत नहीं किसान के लिए। सिर्फ हर चीज में जो दवाइयाँ हैं वो भी सब महंगी हैं और कोई स्पेयर पार्ट वगैरह कहीं भी है, डीजल है, पेट्रोल है, सब महंगे हैं। लेकिन किसान का माल कभी नहीं बढ़ा है। किसान को माल अब आज की डेट में देखो, आलू खरीदने जाओ 4 रुपए किलो में आलू बिक रहा है धक्का मार के, और वही मंडी में 20 रुपए किलो मिल रहा है उसी किसान किलो में बिक रहा है। एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड। तो फिर ये बताओ, इतना आक्रोश में वो तो गदगद है, वो कहाँ गए पेंशन वाले? ये तो 70,000 है। एक ट्रक 70,000 हट जाएंगे उस दिन किसानी मालूम पड़ेगी किसानी कैसे होती है। एक खोल 1500 में पड़े, एक खोल 1500 की पड़े। 50 बीघा का काश्तकार भैया, सुन लो मेरी बात, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। फिर काश्तकार उन्हें लाओ राधे श्याम के परिवार में से, फिर एक मिनट, 50 बीघा जमीन उनमें। अरे एक मिनट, सब लोग हल्ला करो, आवाज नहीं। एक मिनट, फिर बात आती है कि जब चुनाव के समय वोट दोगे तो आपके जहन में क्या होगा? ये तो चलो नाराजगी है, उसके बाद अब देखिए नहीं, वोट का समय तो ऐसा है ना, हम मौका देगा तो वोट तो बीजेपी को ही देनी पड़ेगी। वोट बीजेपी को देनी पड़ेगी, जाएंगी वोट बीजेपी को देंगे, पर मोदी योगी को सुधरना होगा। अभी धरातल पे आना होगा, गांव गरीब की सोचनी पड़ेगी। अभी हवाई बात नहीं चलेंगी। और ये और ज्यादा त्रासदी जो गांव में जो घटनाएं घट रही हैं, एक्सीडेंट हो गए, चारा चुग गए, फसल खड़ी चुग रहे हैं, तारबंदी कर रहा किसान, लाखों रुपए जिसके पास है नहीं, गरीब आदमी साहूकार के पास जाकर तार खम्भों का इंतजाम कर रहा है और गाय बाजार चुक जाते हैं। एक मिनट, एक सेकंड रुको। तो आपने भी कहा कि वोट जैसे ये कह रहे हैं सब है, लेकिन वोट मोदी को ही। वोट मोदी जी को और योगी जी को ही जाएगी। ये बड़ा दिलचस्प। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो।
वो तो कोई और चारा है। एक दिलचस्प है टेक अवे इस पूरी बातचीत का, आक्रोश देखा। इधर 3-4 लोग हैं जो हर हाल में योगी मोदी की बात कर रहे हैं, कोई कमी खामी नहीं, बल्कि आलोचकों को मूर्ख भ्रष्ट और न जाने क्या कर रहे हैं। ये लोग हैं जिनको नाराजगी है सरकार की नीतियों से, किसानों के मुद्दों को लेकर, फसल की कीमत को लेकर, एमएसपी को लेकर और महंगाई को लेकर, और किसानों को मिलने वाली यूरिया और खाद की कीमतों को लेकर, डीजल को लेकर। हाँ, गाय बिजाड़ है, लेकिन 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 एक मिनट प्लीज, एक मिनट, लेकिन सबसे बड़ी बात, प्लीज एक मिनट, मजाक मत करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात उसके बाद अंत में क्या कह रहे हैं, वोट तो योगी मोदी के नाम पर ही होगा, बाकी सब नाराजगी अपनी जगह। लेकिन ये इतनी आप थोड़ा जो आप तो पहले घोषित कर चुके हो, ये गुस्सा व्यक्त करते, जब इतनी नाराजगी, इतनी कमी खामी बता रहे हैं, तो फिर अंत में ये क्यों कह रहे हैं कि वोट तो योगी मोदी को ही होगा? ऐसा है ना, उनके अलावा, योगी के अलावा और हमें कोई नेता ऐसा दिखाई दे ही नहीं रहा है। क्योंकि जो पहले हम देख चुके हैं 20 साल 25 साल, मायावती या अखिलेश को या मुलायम सिंह को, वो उनकी तो एक ही नीति रही, 5 साल अब हम लूट लेते हैं, अगली 5 साल हम लूट लेते हैं, कोई किसी का विरोध मत करो, हार गए जीत गए अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा हाँ, मतलब योगी मोदी सरकार में कुछ बिजली की और ये जो खाद पानी है वो टाइम पे जरूर मिला है, लेकिन महंगाई के साथ। आप क्या कहते हो? केंद्र में सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की सरकार बहुत मुश्किल है आनी, इन्हीं को सुधार करना चाहिए। अरे ये युवा भी देखिए उसी लाइन पे है, सुधार करना चाहिए। ये अपने गांव के ताऊ से लड़ा जरूर, काफी एकदम तनातनी की स्थिति है, लेकिन ये क्या नाम है, मोहित शर्मा, अंत में ये भी आए कि वो सब है, लेकिन सुधार करना चाहिए, योगी मोदी ही को आना चाहिए। आना चाहिए। अगर घर का कोई गलत काम करता है बड़ा, तो छोटों को उसे समझाना चाहिए कि भाई गलत मत करो, ये काम करो सही, इसमें हमारा भला है। तो हमें सरकार से यही कहेंगे कि किसानों का भी मुद्दा साथ लेके चले, इनके भी उत्थान के बारे में सोचे, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। एक किसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा अगर इस महंगाई को देखते हुए देखा जाए तो, और या फिर वो लोन लेगा, वो लोन पटेगा नहीं, फिर उसकी जमीन गिरवी रखी जाएगी। आज की डेट में 80% किसान के पास में केसीसी है, 20% किसान होंगे जिनके पास में कर्ज नहीं है। दादा, केसीसी उठने से मतलब नहीं है, लोन ले लेके काम चला रहे हैं। अपने बच्चे को पढ़ा के देखो, बाहर बहुत पैसा खर्च होता है। जिसके घर में नौकरी है उसकी तो ठीक है कहानी, किसी का एक बेटा लग गया, जिसके घर में नौकरी ना लग पाई है, बड़ी स्थिति उनकी खराब है। आप ये बताओ, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ, वो मैं समझाने के लिए दर्शक को बता दिया, जिस पर किसान लोन लेते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं, एक मिनट, लेकिन ये बताओ, आप युवा हो और ये सारी जैसे होता है ना, जो शोले में जय बीरू टाइप से जो होता है कि मौसी बहुत अच्छा है शाम को पी लेता है, मौसी बहुत अच्छा है ये गड़बड़ करता है, तो आप उसी स्टाइल में आपने दुनिया भर की शिकायत की, लेकिन बहुत अच्छा है वोट तो योगी मोदी जी को। वो क्यों? वो इसलिए कि अब यहाँ जो सरकार है, दो की सरकार बनने के चांस है, अखिलेश यादव या योगी जी। अखिलेश यादव का इतना दबदबा नहीं रहता अपनी सरकार में कि वो यहाँ के गुंडे लोगों को रोक पाए। मुस्लिम सक्रिय हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी राजनीति सक्रिय हो जाती है। योगी बाबा ने मुस्लिम आजम खान जो दबंग थे, जो कहते थे अधिकारियों को जूते चटवाऊंगा मैं, उनको आज जेल में सड़ा दिया। जितने भी गलत लोग हैं वो किनारा कर गए, यूपी छोड़ के भाग गए। और विकास दुबे पंडित था खूब, लेकिन उसमें गोली मारी, तिरस्कार कर दिया बिल्कुल, और बहुत आलोचना हुई योगी सरकार की। अंत में बस निचोड़ यही निकल रहा है कि गुंडा राज खत्म होता है तो योगी से होता है। गुंडा राज के होते होते हिंदू मुस्लिम पे आ गए, तो ऐसे जैसे मुस्लिम कुछ डॉन होंगे बाहुबली, वैसे हिंदू भी बहुत डॉन बाहुबली इस सूबे में रहे हैं। नाम अभी लूंगा तो 1 दर्जन हो जाएंगे, संसद विधानसभा में भी रहे। और एक मिनट, और जिस तरह से आपने कुछ आजम खां के बयान की बात की, ऐसे बयान कैसे हिंदूवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी बयान बीजेपी के नेता भी दर्जन भर ऐसे नेता हैं एमपी से लेके, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। हिंदुत्ववादी अगर कोई हो तो दिक्कत नहीं है, यहाँ आजम खान से दिक्कत है। देखो, सब लोग मिलकर के रहते हैं, लेकिन गुंडा राज जो है वो योगी सरकार ने खत्म किया। एक मुद्दा तो ये हो गया कि हाँ, सरकार इसलिए अच्छी है, बुरी इसलिए है कि इसने महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किया है। 5 साल पहले बाबा आए, मोदी जी आए, उन्हें फिर मौका दिया कि नहीं एक बार फिर आएंगे, हम ये कर देंगे। अब ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण नीति, लेकिन वो लागू यूपी के लिए कर रहे हैं, पूरे देश के लिए लागू कर रहे हैं ना। उसे कह रहे हैं कि एक भौकाल दिखाते हैं कि आप जब इलेक्शन आएगा कहेंगे मुस्लिम अटैक कर देंगे तुम पे एक साथ। आप पहले ही जनसंख्या नियंत्रण लागू कर दो ना। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया जाएगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी उन्हें, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये बताओ, आप भी भीतर से सोच से हिंदुत्ववादी हो, मतलब जैसे शर्मा हूँ, हिंदुत्ववादी हूँ।
जैसे कई लोगों ने यहाँ का, तो घूम फिर के वही हो गया कि पंचों की बात सिर माथे, खूंटा यहीं गड़ेगा। खूंटा यहीं गड़ेगा, खूंटा यहीं गड़ेगा। बस सरकार से हमारी इतनी है, पहुंचेंगे आप नेशनल लेवल के पत्रकार हैं, आप पहुंचाएंगे इस बात को भी कि किसानों के मुद्दे को जरा देखें। इतनी जब उनको पता है कि ये शर्मा जी सारे कितने भी नाराज होंगे, अंत में कहेंगे खूंटा तो यहीं गड़ेगा, ईवीएम की मशीन कमल पे ही दबेगा, तो वो निश्चिंत होकर बैठे हैं कि ये सब कुछ नहीं करेंगे। यही बोलते हैं कि अंधभक्त हैं भैया, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कितना भी हो जाए, डीजल 200 रुपये हो जाए, गैस 1200 हो जाए, ये चौक चौराहे पे थोड़ा बहुत चाय पानी में बोलेंगे, उस समय ईवीएम में कमल दबाएंगे। दादा एक बार कांग्रेस सरकार मनमोहन की चली 5 साल, उसके बाद में बीजेपी भी टक्कर में थी और कांग्रेस भी टक्कर में थी, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या था कि हम किसानों का जितना भी लोन है उसे माफ कर देंगे। उन्होंने वो करा, किसानों ने सारी वोट कांग्रेस को दी। बीजेपी इस मुद्दे को देखे, किसान एक ताकत है पूरे देश में, इकट्ठा हो जाए किसान तो कांप जाएगी बीजेपी। और एक सरकार और सरकारी नौकरी के लिए जो युवा लगते हैं, ये मानो एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। इतना तो है कि भगा नहीं सकते लेकिन कुछ बढ़ा नहीं सकते। सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, उसे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। खत्म करते हैं, बात खत्म करते हैं। 90% लोग शराब पी रहे हैं, यहाँ पे जो पैसा बढ़ रहा है, यहाँ महंगाई को कोई ना कहे। 600 रुपए की बोतल है, शाम को गटक के आराम से, कोई परेशानी ना है, लेकिन 100 रुपए का पेट्रोल बहुत लोन ले लो। हमारे यहाँ जाटवा में एक बागड़िया, लड़का बागड़िया, वो 10 लाख रुपए देश चलावे। चलो चलो, आप तो बहुत मस्त लग रहे हो कान में। चलिए बातचीत इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। मैं यूपी के गांव जिले कस्बे में जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव और कस्बे में भी आऊं तो मुझे आप मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com, जो खास तौर से मैंने चुनावी कवरेज के लिए बनाया है। और आप जब मेल करें तो अपना पता और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क करे। और ऐसे ही मैं किसी गाँव में जाता हूँ, किसी कस्बे में जाता हूँ, किसी जिले में जाता हूँ और बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी किसी गाँव में जो लोग दिखते हैं उनसे बात करता हूं, तरह तरह की बातें आप तक पहुंचाता हूं। एक और बात, आप चाहते हैं कि यूपी के 75 जिले, 403 विधानसभा क्षेत्र, चुनाव 6 महीने बाद लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचे, लोगों की राय पहुंचे, लोगों से रायशुमारी जो मैं कहता हूं वो पहुंचे, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सिलसिला कभी थमे नहीं। नमस्कार।